दोस्तों वन सेकेंड वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के पीसीएस के फॉर्म के ऊपर, जिन्होंने पीसीएस का फॉर्म जारी किया था 25 जून को। तो आज की वीडियो में हम इसी फॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं कि आज इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी दी गई हुई है, और अगर आप भी पीसीएस के फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या इसके डेट्स वगैरह है। तो आज की वीडियो में हमें सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसका फुल प्रोसेस, आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको OTR ID कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको सिंगल वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी फाइनेंस डिटेल के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हमारा यूपी PSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 जून को स्टार्ट हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई होने वाली है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको काफ़ी जानकारी वगैरह यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, बट अभी ये हमारे काम का नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं डायरेक्ट कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और इसके मेन वेबसाइट पर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई वाले बटन पे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इतनी सारी डिटेल आपके सामने ओपन होगी, जिसमें आप यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम में PCS, यहाँ पर कितनी आपकी पे स्केल होने वाली है, कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर इसकी एज लिमिट देख सकते हैं, 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है ऑथेंटिकेट विथ OTR। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है हैव यू कम्प्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, यानी क्या आपका OTR रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट है या नहीं है। तो हम यहाँ पर पहली बार इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। बट अगर जिनके पास OTR नंबर पहले से है, वो यहाँ पर यस पर क्लिक करके फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू गेट OTR नंबर। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ से हमें यहाँ पर अपना OTR नंबर क्रिएट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको साइन अप वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको सबसे पहले आपको इंटर करना है आपको अपना email ID और मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर email ID मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। तो आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल पे देखिए OTP आएगी कुछ इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर अपनी दोनों OTP यहाँ पर इंटर करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको इंटर करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर करना है आपका आधार कार्ड नंबर, जो कि ऑप्शनल है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पर वेरीफाई करेंगे ताकि इन फ्यूचर हमें इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर का लास्ट का 6 डिजिट आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको निकालना है आपको अपने 10th की मार्कशीट, और बाकी जानकारी आप उसके अकॉर्डिंग ही भरेंगे। जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो जो भी आपका नेम वगैरह है आप यहाँ पर इंटर करिए। जेंडर में आप मेल है फीमेल है आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और कैटेगरी में आप जनरल, AWS, SC, ST, OBC, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। इतना करने के बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फादर नेम और मदर नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम और नीचे आपको माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, और नीचे आपको अपना वेरिफिकेशन कोड डाल के आप रजिस्टर वाले बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ लिखा हुआ है योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है क्लिक हियर टू लॉगिन, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है मोबाइल नंबर, ईमेल ID और OTR नंबर, यानी आप 3 ऑप्शन के थ्रू आप अपना लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए हो सकता है कि आपका जो OTR नंबर आपको अभी ना मिला हो, जो कि कुछ देर बाद आपके ईमेल या OTP पे अपने आप पहुँच जाएगी। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल ID के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करिए और यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करिए। आपके फ़ोन पर OTP जाएगी, वो OTP यहाँ पर इंटर करिए
और नीचे कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पासवर्ड क्रिएशन का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है ताकि अगली बार आप इसके अंदर अपने पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। नीचे कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे आपको सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है थ्रू पासवर्ड का, तो आप यहाँ पर अपने पासवर्ड के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको किसी भी एक मीन्स के थ्रू आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको बेसिक क्वालिफिकेशन एंटर करनी है जो कि है पहला हाई स्कूल, दूसरा है इंटरमीडिएट। तो आप यहाँ पर टिक पे क्लिक करेंगे। बोर्ड में आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था और रोल नंबर में आपको अपने 10th का रोल नंबर एंटर करना है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर इंटरमीडिएट पर टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नेम सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था और रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर। ये करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा अदर पर्सनल डिटेल्स का। अब इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर नेशनैलिटी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो नेशनैलिटी में आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है आपको एंटर करनी है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसका मतलब है अगर आपके घर में कोई आर्मी वगैरह में है तो आप उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिटेल आप डालिए। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि आपने इससे पहले कभी आर्मी वगैरह में सर्व किया है तो ही आप इसकी जानकारी आप यहाँ पर एंटर करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पर क्लिक करिए। उसके बाद अगर आप EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करके उसकी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए EWS की डिटेल डालने के लिए आपको अपना EWS सर्टिफिकेट ओपन करना होगा और उस पर आपकी सारी जानकारी दी गई होगी, जैसे कि EWS कैटेगरी, EWS सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट और इशूइंग अथॉरिटी का नेम। तो ये सारी जानकारी आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है एप्लीकेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी अगर आप एक हैंडीकैप्ड है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके आपको डिटेल डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू स्किल्ड प्लेयर, यानी अगर आपने नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे अगर आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह जीता है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो रहने देंगे। उसके बाद अगर आपकी NCC कंप्लीट है तो आप यस पर क्लिक करके आप लेवल ऑफ NCC सर्टिफिकेट एंटर करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने कभी गवर्नमेंट में काम किया है, गवर्नमेंट जॉब आपने कर रखी है, आप कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर नीचे में एंटर करेंगे, वरना यहाँ भी आप नो पे क्लिक करके सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे अगला सेक्शन आपके सामने ओपन होगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे देखिए CO, पहला देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है CO/नेम, तो CO का मतलब होता है केयर ऑफ। इसके अंदर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। यहाँ पर ध्यान रहे आपको अपना नेम एंटर नहीं करना, आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम एंटर करेंगे। एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना एड्रेस और एड्रेस लाइन 2 में पूरा कंप्लीट एड्रेस आप इन दोनों बॉक्सेस को मिला के आप फिल करिए। स्टेट में स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील में आपकी क्या तहसील है और आप अर्बन से बिलोंग करते हैं रूरल से, इसकी जानकारी आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अर्बन का मतलब होता है कि आप शहर में रहते हैं और रूरल का मतलब होता है कि आप गाँव में रहते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आपके आधार कार्ड पर देखने को मिलेगी, वहाँ से आप इसको काफ़ी आसानी से आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन में आपका जो भी पुलिस स्टेशन का नेम है, हाउस नंबर, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और अपने एरिया का पिन कोड। अब देखिए ये सब जानकारी एंटर करने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे जहाँ लिखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस। इससे आपका ऊपर नीचे दोनों एड्रेस यहाँ पर सेम हो जाएगा, आपको दोबारा से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप यहाँ सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करिए और अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा क्वालिफ़िकेशन का। अब इसके अंदर आपको अपने क्वालिफ़िकेशन की डिटेल आपको एंटर करनी है। तो क्वालिफ़िकेशन लेवल में आपके पास जो जो क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे पहले हम हाई स्कूल एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन कोर्स में आर्ट्स था, आपने साइंस से किया था। बोर्ड में आपको अपने बोर्ड का नाम, कॉलेज में आपके कॉलेज का नाम,
ईयर ऑफ एडमिशन में आपने कब एडमिशन लिया था, ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, और कोर्स का ड्यूरेशन है कितने साल का है। तो आपका जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है वो आपका 1 साल का ही होता है, तो आप यहाँ पर 1 साल ही एंटर करिएगा। और इवैल्यूएशन टाइप में आपके मार्क्स, परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड पॉइंट, आपका जिस भी फॉर्मेट में रिजल्ट आया था उसकी जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंटर करने के बाद सारी डिटेल आप यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब अगली क्वालिफिकेशन आप ऐड करेंगे अगर इंटरमीडिएट की, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में आपको इंटरमीडिएट सेलेक्ट करनी है। सेम क्वालिफिकेशन कोर्स में आपने किस स्ट्रीम से किया था, बोर्ड में बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस, ईयर ऑफ एडमिशन में आपने कब एडमिशन लिया था, ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद अब इसी प्रकार से देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, पीजी है, आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है सारी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा फ़ोटो और सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट लेटेस्ट कलर फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको ये दोनों फ़ोटो और साइन आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अब देखिए अपलोड करने के बाद आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस डिटेल का। अब देखिए ये सेक्शन आपको ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा प्रीव्यू एंड सबमिट का। अब इसके अंदर आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपने जो जो चीज़ें अभी तक यहाँ पर भरी हैं आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेना है, और मैच करने के बाद आप नीचे तीनों टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइनली सबमिट में। और अगर आपके फॉर्म में अगर कोई गलती वगैरह आपको दिखती है तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊपर में देखिए आपको यहाँ पर दिखा हुआ है क्लिक टू व्यू OTR नंबर स्टेटस। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना OTR नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका OTR नंबर अभी तक आपको आया कि नहीं आया। आप उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर एक लॉगिन करना है। लॉगिन वही सेम, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, OTR नंबर या पासवर्ड आप किसी के थ्रू आप यहाँ पर आपको लॉगिन कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के बाद देखिए आपका OTR नंबर है वो आपका अभी तक आ गया होगा, तो वो आपका मेल और आपके मैसेज पे OTR नंबर आपका पहुँच गया होगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है हैव यू कम्प्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। तो इस बार आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको OTR नंबर डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपने जो फॉर्म आपने भरा है यहाँ पर आपको सारे डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड या फिर आप OTP आप इन दो मेथड के थ्रू आप यहाँ पर अपना लॉगिन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर पासवर्ड आप यहाँ पर भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आप रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब देखिए लॉगिन करने के बाद आपका जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एग्जामिनेशन नेम और साथ साथ आपने जो भी डिटेल वगैरह आपने भरी है वो सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ आपसे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ आपसे पूछ रहा है, लिखा है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस PCS के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू सीक एज रिलैक्सेशन। तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट। तो इस पर भी आपको नो पे क्लिक करना है क्योंकि आप कोई एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर सीक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू क्लेम अपर एज रिलैक्सेशन फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। तो अगर आप इसके लिए आप एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स। अब देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड अब यहाँ पर ओपन होगा। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में भले आपको लग रहा होगा कि नहीं फॉर्म काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ पर अपना OTR हमारा कंप्लीट हो गया तो हमारा फॉर्म यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आपका PCS या UPSC UPPSC जब इन सारे चीज़ों जब फॉर्म आता है तो आपका फॉर्म बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए आपको इस फॉर्म को काफ़ी
आराम से और डिटेल के साथ आपको सुन के उस फॉर्म को भरना होता है। तो आगे से अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिखे तो आपको आराम से इस फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि एक भी मिस्टेक अगर होती है तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका पेमेंट भी कट जाता है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जैसे आप यहाँ पर लॉगिन वगैरह सब कर लेते हैं, अब देखिए नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आपको लिखा है एप्लीकेशन पार्ट 2, जिसके अंदर आपको लिखा है प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन पार्ट 2। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट डिटेल वाले बटन पे, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है हैज़ कम्प्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका पीएचडी कंप्लीट है तो आप यस पे क्लिक करिए, पीजी कंप्लीट है, एक और पीजी कंप्लीट है, तो आपको यहाँ जितने भी क्वालिफिकेशन है, जो चीज़ें आपके पास है उसकी जानकारी आप देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बढ़ जाएंगे अगले वाले सेक्शन पे। अब इसके बाद देखिए नीचे हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ कुछ ग्रेजुएशन वगैरह की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए आपने यस पर क्लिक किया है, तो अब आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आपके ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट थे उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। और बगल में देखिए लिखा है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपके पास पीजी है तो आप यस पे क्लिक करिए, वरना आप नो पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको अपने ग्रेजुएशन में जो जो आपके सब्जेक्ट थे वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इंटर करने हैं। तो एक बार आप स्क्रॉल करके अपने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और इंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब नीचे आने के बाद देखिए आपको ये सारी जानकारी आपको वन बाय वन यहाँ पढ़ना है। यहाँ आपसे पूछ रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, अगर आपका पीजी है तो आप जानकारी दीजिए। उसी प्रकार से नीचे वाला भी पीजी मांग रहा है। अब देखिए बगल में देखिए आपको यहाँ पर ये पोस्ट देखने को मिलेंगे और उसके बगल में यहाँ आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर साइड में आपको एक जगह पर देखने को मिलेगा पोस्ट देखने को मिलेगा और उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर पोस्ट चेकआउट करना है और बगल में आपको देखना है कि कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर दी गई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है आप उसकी डिटेल आप डालेंगे और जो जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो आप ये सारी जानकारी एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें सारी जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई हुई है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे भी डिटेल आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं जब लास्ट फॉर्म की डेट आएगी, मैं उससे पहले वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपको एक बार सारी क्वालिफिकेशन आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको यस नो में यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आप ये स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ कैप्चा कोड डाल के प्रीव्यू फॉर्म वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पूरे फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा और आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। और अगर आपको लगता है सारी जानकारी आपकी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करिए। अब जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे बोल रहा है फ़ीस पेमेंट के लिए, तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप किसी भी गेटवे के थ्रू आप यहाँ पर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो, क्योंकि इस फॉर्म की फ़ीस बहुत ही कम होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सिर्फ 25 रुपये पेमेंट करने हैं इस पूरे फॉर्म के, तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छी से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और आपको वीडियो में मज़ा आया, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर फॉर्म की जानकारी आपको सारी वीडियो में आपको देता हूँ, ताकि आपको कभी भी फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, आप उसको फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्क्रीन पे आप ये दो वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाली है यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन के ऊपर, तो जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करके उस फॉर्म वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।